जिंदा जाने नहीं था। रात के वक्त हॉकिंस उसे गन देते वक्त कहता है कि रस अगर रात को कोई भी होशियारी करे तो उसे गोली मार देना। अगली सुबह जब हॉकिंस वहां से जा रहा होता है तो क्लेयर उसे देख लेती है, वो उसे गोली मारने लगती है। तभी हॉकिंस की नजर उस पर पड़ जाती है और ये देख करके ये दोनों डर के मारे अपने घोड़े को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। घोड़ा आगे जाने पर क्लेयर बिली से कहती है कि वो घोड़ा मेरे हस्बैंड की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं उसे ऐसे छोड़ करके तो नहीं जा सकती। अब बिली जैसे तैसे करके घोड़े के पास पहुंचता है और उसे लेकर के जैसे ही वहां से वापस जाने लगता है तभी हॉकिंस उसे देख लेता है। इसके बाद वो क्लेयर को ढूंढने की कोशिश करता है जो वहीं पास में एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। यहाँ पर हॉकिंस को पता चल जाता है कि बिल्ली चार्ली का ही भतीजा है। तब वो उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि चल अब तू हमें रास्ता बता। अब बिल्ली ना चाहते हुए भी उन्हें रास्ता दिखाने लगता है। उधर हम क्लेयर को देखते हैं जिसे रास्ते में हॉल्यूसिनेशन होने लगती है जिसमें उसे अपना हस्बैंड और बच्चा नजर आ रहा था। वजह से वो बदहवस होकर बेहोश हो जाती है और एक नदी में गिर जाती है। उधर बिल्ली ने हॉकिंस को उस टाउन में पहुंचा दिया था। वहां पहुंचकर हॉकिंस उस छोटे बच्चे से कहता है कि इस आदिवासी को गोली मार करके इसको अल्लाह के पास भेज दे। और जब बच्चा गोली चलाता है तो वो बिल्ली को नहीं लगती। इसका फायदा उठा करके बिल्ली वहां से भाग जाता है। अब इस चीज से गुस्सा होकर के हॉकिंस उस बच्चे को वहीं छोड़ने का निर्णय ले लेता है। तब वो बच्चा कहता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन हॉकिंस उसकी बात नहीं सुनता। तब वो बच्चा भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। इससे हॉकिंस को गुस्सा आ जाता है और बच्चे को गोली मार करके उसको मौत के घाट उतार देता है। और उधर क्लेयर नदी से बाहर निकल के आगे बढ़ रही थी। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात बिल्ली से हो जाती है। ये एक घर को देखते हैं और उसमें जाते हैं और उस घर के मालिक को पहले ही किसी ने मौत के घाट उतार दिया था। उस घर में उन्हें एक बंदूक मिलती है जिसे ये अपने पास रख लेते हैं। फिर जब ये जाने लगते हैं तो रास्ते में ये कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को देखते हैं जो काले लोगों को बंदी बना करके अपने साथ ले जा रहे थे। उन्हें देखकर कि क्लेयर बिल्ली पर गन पॉइंट कर देती है जिससे उन ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्लेयर पर डाउट नहीं होता। इसके बाद ये दोनों चलते चलते एक टाउन तक पहुंचते हैं जहां पर क्लेयर को उसका घोड़ा भी मिल गया था। तभी यहाँ पर हॉकिंस आ जाता है और क्लेयर से कहता है कि अगर तुम दोबारा यहाँ पर नजर आई तो इसी टाउन में जिंदा जमीन में 3 फीट नीचे गाड़ दूंगा। इतना कहकर के वो अपना पिछवाड़ा दिखाकर वहां से चला जाता है। उसकी बात सुनकर क्लेयर को बहुत खतरनाक गुस्सा आता है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे अंदर चली जा रही थी। अंदर जाने के बाद वो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को देखती है जो अपना पिछवाड़ा टिकाकर बैठे हुए थे। तो वो उन ऑफिसर्स को हॉकिंस की सच्चाई बताती है। इससे हॉकिंस के दिमाग का झोपड़ा हो जाता है। वो उठ के क्लेयर के पास जाता है और एक थप्पड़ मारता है और उन ऑफिसर्स से कहता है मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। इसके बाद चुपचाप क्लेयर बाहर आ जाती है और बिल्ली क्लेयर को लेकर यहाँ से बाहर चला जाता है। रात में बिल्ली जब क्लेयर के चेहरे को देखता है तो उससे उस पर बहुत ज्यादा तरस आता है। तब वो अपनी पूरी बॉडी पर आदिवासियों का कलर लगा हॉकिंस की अम्मा बहन एक करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। जब क्लेयर को इस चीज का पता चलता है तो वो भी उसके पीछे चली जाती है। अब क्लेयर उसे रोक पाती इससे पहले ही वो हॉकिंस का काम तमाम कर देता है। एक ऑफिसर ये देखकर बिल्ली पर गोली चला देता है लेकिन बिल्ली अपने आप को बचाकर उसकी भी अम्मा बहन एक कर देता है। इसके बाद क्लेयर बिल्ली को लेकर के वहां से भागती है। तब बिल्ली कहता है कि मुझे एक समुद्र के पास लेकर चलो। वहां पहुंचकर के बिल्ली एक गाना गाता है। इसके बाद बिल्ली और क्लेयर उगते हुए सूरज को देखते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये मूवी थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे किसी नई